हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज क्वाड्रेटिक फॉर्म करूँगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इन टू डायमेंशनल ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे q इजिकल टू एक्स वाई। यहाँ पर दो वेरिएबल है आपका, एक्स और वाई वेरिएबल है, इसीलिए एक्स और वाई लिए हम लोग। और इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा ए एक्स स्क्वायर है, ए डायगोनल एलिमेंट होगा, और बाई स्क्वायर है इसीलिए बी डायगोनल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट ए और बी लिखे हम लोग। और 2hxy, तो यहाँ पर एक्चुअल 2hxy को लिख सकते हैं हम लोग hxy प्लस hxy। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे h, यहां पर h, और ये दोनों क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो ah लिखेंगे, यानी एक्स वाई का जो कॉफिशिएंट लिखेंगे हम लोग, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे जो h होगा, और यहाँ पर h लिखेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे। ये फॉर्मेट याद रखना है। और एक्स वाई यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, माने एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एच बी, और फिर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये आएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्यू इक्वल टू, इसको एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो इक्वल टू लिखे दे एक्स डैश ए एक्स, जहां पर एक्स का जो वैल्यू है एक्स वाई, मैट्रिक्स एक्स वाई है, एंड ए इक्वल टू है ए एच बी, और एक्स डैश क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ एक्स। ट्रांसपोज ऑफ एक्स को हम लोग एक्स डैश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपका, ये 2 डायमेंशनल में था। हम लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इन 3 डायमेंशन इज ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, यानी डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा ए बी सी, फिर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ट्वाइस जी जेड एक्स प्लस ट्वाइस एफ बाई जेड। तो इसको हम लोग लिख सकते, इसको हम लोग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड। वहां पर एक्स वाई था तो एक्स वाई लिखे थे, यहां पर एक्स वाई जेड लिखेंगे, और मैट्रिक्स देंगे ए एच जी और ए एच जी। देखिए सिमेट्रिकल होगा, ए एच जी यहां पर है, ए एच जी यहां पर है, डी एफ और एफ सी, एक्स वाई जेड, एक्स डैश ए एक्स। इस तरीके से एच है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का, जी है कॉफिशिएंट ऑफ जेड एक्स का, और एफ कॉफिशिएंट है आपका बाई जेड का। ओके स्टूडेंट्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, ए इक्वल टू लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं ए एच जी और एच बी एफ जी एफ सी। ओके, यहां पर देखिए सिमेट्रिकल होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, फिर बी एफ इक्वल है इस बी एफ का, और सी डायगोनल एलिमेंट्स ए बी सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि आर को रैंक कहेंगे। रैंक ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में जो नॉन जीरो टर्म्स होगा उसको हम लोग कहेंगे रैंक। यानी नॉर्मल फॉर्म में पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग कर लेंगे। रैंक ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म में करेंगे ए को, और नॉर्मल फॉर्म में करने के बाद जो नॉन जीरो रो होगा, यानी जो नॉन जीरो टर्म्स होगा, उसको हम लोग कहेंगे रैंक। एक आता है इसमें सिग्नेचर आएगा, द सिग्नेचर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल टू 2p माइनस आर, जहां पर p आपका इंडेक्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन इट्स नॉर्मल फॉर्म। नंबर ऑफ जो पॉजिटिव टर्म्स होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, इंडेक्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन नॉर्मल फॉर्म। जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा आपका नॉर्मल फॉर्म में पॉजिटिव होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इंडेक्स। और सिग्नेचर इक्वल टू 2p
माइनस आर, यानी इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आर माइनस कर दीजिए, वो आपका सिग्नेचर कहलाएगा। क्योंकि आपका क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी फाइंड आउट करने के लिए नेचर, तो नेचर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो यही आपको फाइंड आउट करना है, रैंक, सिग्नेचर एंड इंडेक्स। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म 12x² प्लस 4y² प्लस 5z² माइनस 4yz प्लस 6xz माइनस 6xy टू कैनोनियल फॉर्म, ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। पहले कैनोनियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, उसके बाद इसका नेचर फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का नेचर क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले, द मैट्रिक्स ए ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज Q इक्वल टू x/z। यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स है 12 4 5, तो लिखिए 12 4 5, 12 4 5 लिखे। उसके बाद यहाँ पर लिखाता है आपका h, तो h क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ xy। तो कोफिशिएंट ऑफ xy की जो बात करते हैं तो 2h, यहाँ पर 2h कितना हो गया, -6, देयरफॉर h इक्वल टू कितना होगा, -3, इसीलिए यहाँ पर लिखा है -3। कोफिशिएंट ऑफ xz, कोफिशिएंट ऑफ xz क्या लिखाता है आपका, यहाँ पर a h g लिखाता है, तो यानी 2g इक्वल टू कितना हो गया, 2g इज इक्वल टू हो गया 6, देयरफॉर g इज इक्वल टू हो गया 3, तो a h g, यहाँ पर g हो गया 3, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर भी आता है आपका a h g, तो 12 - 3 और 3। कोफिशिएंट ऑफ yz जो होता है वो कहलाता है f, यानी -4 इक्वल टू 2f, देयरफॉर f इक्वल टू हो जाएगा -2। तो यहाँ पर a b c होता है, तो 12 4 to 5 हो गया, यहाँ पर f आता है तो -2, यहाँ पर भी f आता है -2, तो मेरा ये क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स a हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a इक्वल टू लिख दिए हैं, x भी लिख दिए हैं आपका। अब लेट a इक्वल टू I3 a I3, देयरफॉर a लिख दिए हम लोग यहाँ पर I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a 1 0 0 माने यूनिट मैट्रिक्स हम लोग लिखे हैं। इसको हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में लाना है, इसको हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में लाना है। तो डायगोनल को तो जैसा है वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यानी अपर ट्रायंगुलर्स और लोअर ट्रायंगुलर्स को हम लोग 0 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन R2 प्लस 1/4 R1, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 कैसे होगा, R3 में हम लोग ऑपरेशन करेंगे, R3 माइनस इसमें करेंगे 1/4 R1। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब रो का ऑपरेशन करेंगे तो ये लेफ्ट साइड का ऑपरेशन होगा, राइट साइड एज यूजुअल रहेगा। लेफ्ट साइड का सिर्फ ऑपरेशन करेंगे इसमें I3 का, और राइट साइड एज यूजुअल रहेगा। जब हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो राइट साइड का ऑपरेशन करेंगे और लेफ्ट साइड एज यूजुअल रहेगा। यानी अभी जो ऑपरेशन लगाना है R2 R3 का जो ऑपरेशन लगाना है, रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो सिर्फ इसमें और इसमें होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एज यूजुअल रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है आपका, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग किस में आएगा, इसमें। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं और इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसका देखिए कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन 4 - 4 से डिवाइड कर रहे हैं 3/4, तो कितना होगा 16 - 3 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या हो जाएगा आपका 13/4, ये 13/4 होगा। सिमिलरली जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो -5/4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं और इसमें हमको माइनस कर रहे हैं। तो देखिए एक हम बताते हैं कि -2, यहाँ पर क्या चेंजिंग है, -2 माइनस माइनस प्लस 3/4, यानी -8 + 3, -8 + 3 तो -5/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। और इसका ऑपरेशन करेंगे तो 17/4 हो जाएगा।
ये रो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग को किसमें चेंजिंग आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले में चेंज करेंगे, इसमें चेंज आएगा। इसको कितने से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, और इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, ये 0 का 0 रहेगा। यहाँ पर 0 इसमें माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -1/4, और ये क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग है, कॉलम राइट साइड वाला में हम लोग का कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार रो ऑपरेशन किए तो इस बार हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि इसको और इसको 0 करना है हम लोग का। तो कॉलम ऑपरेशन में क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऑपरेशन लिखेंगे, ऑपरेशन C2 + 1/4 C1। देखिए C2 में अगर इसको 4 से डिवाइड कर देते हो और इसमें ऐड कर देते हो तो ये 0 आएगा, और इसके लिए C3 के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, C3 - 1/4 C1। स्टूडेंट्स इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, देखिए इसमें सिर्फ ये और ये 0 आएगा, बाकी में चेंजिंग नहीं आएगा। तो 12 लिखे, -3 के जगह पर 0 लिखे, 0 लिखे, यहाँ पर 0, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बाकी में कोई चेंजिंग आपका नहीं आएगा। ये -5/4 ही रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा, ये -5/4 ही रह जाएगा, और ये 17/4 ही रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चेंजिंग आपका इसमें होगा, इसमें लेफ्ट साइड वाला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 1/4 1 0 -1/4 0 1। राइट साइड वाला में आपका चेंजिंग आएगा। फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंजिंग नहीं है आपका, सेकेंड कॉलम में आपका क्या कर रहे हैं, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4। देखिए 0 में 1/4 से ऐड करेंगे, ये माइनस कर रहे हैं तो -1/4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 1 ही रहेगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 आएगा, कोई चेंजिंग इतना नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, ऑपरेशन R3 में करेंगे। यहाँ पर अगर 5/13 से मल्टीप्लाई कर दे इसको R2 को, यानी R3 + 5/13 R2 कर दे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑपरेशन इसमें होगा, तो इसमें ऑपरेशन होगा तो चेंजिंग देखिए किस में आएगा आपका, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 0 0, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, आपका चेंजिंग आएगा 0 0, यहाँ पर चेंजिंग आएगा 17/4, यहाँ पर 17/4, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 17/4 -5/4 तो है ही। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाई 5/13 करेंगे। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 49/13 आएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। इसमें देखिए चेंजिंग इसमें होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं, और थर्ड रो में चेंजिंग आएगा आपका -2/13 हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग 5/13 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -2/13, और ये आ जाएगा 5/13, और ये आ जाएगा आपका 1, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है आपका, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगला बार जब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तब चेंजिंग आपका आ सकता है, नहीं आएगा ये आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। अब ऑपरेशन हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे। कॉलम ऑपरेशन में करेंगे, क्या करेंगे ऑपरेशन, यहाँ पर इसमें करेंगे ऑपरेशन, तो करेंगे C3 में क्या करेंगे हम लोग ऑपरेशन, C3 + 5/13 C2। तब इसमें देखिए कहीं पर चेंजिंग नहीं होगा आपका, यहाँ पर कहीं पर चेंजिंग नहीं होगा, होगा चेंजिंग आपका सिर्फ यहाँ पर 0 आएगा, बाकी कहीं चेंजिंग नहीं होगा। 13/4 0 0 0, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है आपका, 1 0 0, 1/4 1 0, और -2/13 होगा। इसमें कॉलम में चेंजिंग आएगा, ये ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग कॉलम में, तो कॉलम में चेंजिंग आएगा आपका सिर्फ थर्ड कॉलम में, तो 1 0 0 तो ये रहेगा, 1/4 आएगा, 1 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, चेंजिंग इसमें आने वाला है, चेंजिंग आपका इसमें आने वाला है।
तो चेंजिंग इसमें आएगा तो -2/13 होगा, और ये 5/13 होगा, और ये 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना शायद समझ में आया होगा। अब हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाए, ये ऑपरेशन लगाए थर्ड कॉलम में। अगर कॉलम का ऑपरेशन करेंगे तो राइट साइड वाला, ए का राइट साइड वाला में ऑपरेशन करेंगे, और अगर रो का ऑपरेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला में करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए, इसका डायगोनल एलिमेंट हुआ आपका 12, 13/4 और 49/3। हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं कि इसका कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा। देखिए, हम पीछे से ये वाला नोट कर दिए हैं। तो आपका डायगोनल जो एलिमेंट होगा 12, 13/4, 49/3 हम लोग लिख दिए। अब इसका कैनोनिकल फॉर्म हम लोग लिखेंगे x डैश ब्रैकेट p डैश p आपका पीछे गिवन है आपका x इक्वल टू x/z p डैश AP 12 p डैश AP का वैल्यू आपका आएगा 12, 0, 0, 0, 13/4, 0, 0, 0, 49/13 x/z। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा आपका, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 12x आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो आ जाएगा 13/4 y आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49/13 z आएगा। ये प्रोसेस है आपका। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x/z से तो ये आ जाएगा आपका 12x² प्लस 13/4 y² प्लस 49/13 z²। ये आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, देयरफॉर ये जो आपका होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आ जाएगा आपका, देयरफॉर आपका आ जाएगा x डैश p डैश AP x इक्वल टू आ जाएगा 12x² प्लस 13/4 y² प्लस 49/3 z²। ये आपका कैनोनिकल फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब रैंक की जब बात करेंगे, नाउ rank of the given quadratic form equal to number of non-zero term in its नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म का नॉन जीरो रो है आपका 3, इसीलिए रैंक कितना हो गया आपका, इसका 3 हो जाएगा। नॉन जीरो यहाँ पर रैंक अगर जो फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल फॉर्म में जब आप फाइंड आउट किए, ये देखिए आपका, ये आपका देखिए नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है, तो नॉर्मल फॉर्म का जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग कहते हैं रैंक। तो 1, 2, 3 है तो रैंक कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसका निकालते हैं सिग्नेचर। निकालते हैं, पहले इंडेक्स निकालते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन इट्स नॉर्मल फॉर्म में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म होगा उसी को हम लोग कहते हैं इंडेक्स। तो पॉजिटिव टर्म तो तीनों पॉजिटिव टर्म है, देखिए 12 भी है, 13/4 भी है और 49/13 भी है। ये तीनों का तीनों पॉजिटिव है, इसीलिए इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का क्वेश्चन कहता है कि इसका सिग्नेचर क्या होगा। तो सिग्नेचर इज इक्वल टू सिग्नेचर को हम लोग डिनोट करते हैं, सिग्नेचर को हम लोग S से डिनोट करते हैं, और ये S का वैल्यू होता है 2p माइनस R। तो यहाँ पर P कितना दिया हुआ है, 3, तो 6 माइनस 3, R 3 है आपका तो 3, तो देयरफॉर सिग्नेचर क्या हो जाएगा,
सिग्नेचर इज इक्वल टू 3। डेट इज नेचर क्या हो गया, देयरफॉर नेचर क्या हो गया आपका, नेचर हो गया पॉजिटिव डिफिनिट, पॉजिटिव डिफिनिट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक सिमिलर क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप करेंगे अपने से। देखिए मैं एक सिमिलर क्वेश्चन लिख दूँ, रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म x1 स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 टू द कैनोनियल फॉर्म, ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए उसी तरह से हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म का और भी क्वेश्चन अगले क्लास में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।